हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का सीनियर एलपी अमर महतो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि एएलपी का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। बहुत सारे दोस्तों को कमेंट आ रहा है कि सर क्या होगा एएलपी मेडिकल में, क्या प्रोसेस है। तो उसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ पूरा डिटेल में। आज हम जानेंगे। अगर आप नहीं देखें उन वीडियो को तो उसको मैं आई बटन में लगा दूंगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर ये साइको टेस्ट का तभी एग्जाम होने वाला है। जिन जिन कैंडिडेट का अगर सिस्टम हैंग हुआ है तो उन लोग का मैं आप लॉगिन करके आप देख सकते हैं कि आपका एग्जाम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो वो लोग अपना लॉगिन करके देख सकते हैं। एग्जाम डेट अभी आया नहीं है, एग्जाम डेट आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो भी मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपना खान पान पे ध्यान दें। और अगर आँख को चेक कराएं, कलर ब्लाइंडनेस चेक कराएं, 6/6 है कि नहीं उसको जाकर चेक कराएं, ताकि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको दूर किया जा सकता है। डॉक्टर के कंसल्ट से आपको आँख में अगर थोड़े बहुत भी प्रॉब्लम है तो उसको दूर किया जा सकता है। आपको एक चीज़ बता दें कि अगर आप एएलपी के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको A1 स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर A1 स्टैंडर्ड नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, A1 स्टैंडर्ड के लिए आपको क्या क्या करना है, इन सब बातों पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, आज हम जानेंगे आई साइट के रिगार्डिंग। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर कैसे करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अगर चेकअप कराना है, सबसे पहले आप जाइए और वहाँ पर आई टेस्ट करवाइए। आई टेस्ट में 6/6 टेस्ट करवाइए और कलर ब्लाइंडनेस चेक कराइए। ये दो चीज़ अगर आपको होगा तो आपका कभी भी मेडिकल में आप फिट नहीं करेगा कोई। ठीक है, ये दो चीज़ आपको होना ही चाहिए। बाकी फिजिकली फिट है उस सब में आपको दिक्कत नहीं है, उस सब में आप आसानी से आप पास कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी वीडियो में बना दिया हूँ, पूरा प्रोसेस बता दिया हूँ कैसे क्या होता है। मेरा जो मेडिकल हुआ था, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रांची में हुआ था। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद हम एक पर्ची दिया जाता है जिसमें आपको दो आइडेंटिफिकेशन लिखा जाता है। वो दो आइडेंटिफिकेशन आपको चेक किया जाएगा। फिर उसके बाद आप जाएंगे जिस हॉस्पिटल में, मेरा धनबाद में हुआ था मेडिकल। ठीक है, तो मेरा 2 दिन लग गया था। ठीक है, तो पहले दिन में आपको जाएंगे, जिन 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 बच्चों का, जिन जिन कैंडिडेट का होगा उनको सबको बुलाया जाएगा और आपको ग्रुप बनाया जाएगा। जितना कैंडिडेट अगर 60 होंगे तो 15-15 का ग्रुप या 20-20 का ग्रुप बनाया जाएगा। ग्रुप वाइज आपको एक एक करके मेडिकल लिया जाएगा। तो आपको पहले बता दिया कि मेडिकल में क्या क्या होता है, फिर से बता दे रहा हूँ। पहला मेडिकल होता है आपका यूरिन टेस्ट। ठीक है, यूरिन टेस्ट होता है और दूसरा होता है ब्लड टेस्ट। ये दोनों आपको खाली पेट रहना है और कुछ खाना नहीं है। ठीक है, पानी पीना है सिर्फ, और ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद तीसरा टेस्ट या तो ईसीजी हो सकता है, या तो एक्सरे टेस्ट हो सकता है, या तो आई टेस्ट हो सकता है, या तो फिजिकल टेस्ट, कुछ भी हो सकता है। ग्रुप अकॉर्डिंग आपको हो सकता है। ठीक है, ग्रुप के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। तो दो चीज़ आपको, पहला टेस्ट आपका यूरिन टेस्ट हो गया, दूसरा टेस्ट आपका ब्लड टेस्ट हो गया। उसके बाद तीसरा ईसीजी टेस्ट भी होता है, जिससे आपको हार्ट रिलेटेड हो गया, कोई भी बीमारी है तो उसको आपको ईसीजी के माध्यम से चेक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे होता है, उसमें आपको रिब्स की हड्डी को देखा जाता है कि कहीं हड्डी तो फ्रैक्चर नहीं है, ये नॉर्मल सा होता है। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने का बात नहीं है, आपको आराम से रहना है और आपको डाइट पे ध्यान देना है। ठीक है, और ज़्यादा मोबाइल का यूज मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा का मोबाइल के यूज करने से आपको आँख पे इफेक्ट होता है। इसीलिए आप मोबाइल का ज़्यादा यूज मत कीजिए। अगर मोबाइल का यूज भी करते हैं तो आप चश्मा, कोई भी चश्मा आप यूज कर सकते हैं जिसको आपको आँख में रिफ्लेक्ट नहीं हो। ठीक है, तो ये बातों पर ध्यान। उसके बाद आपका हो गया, और एक चीज होता है, अगर आप लेंस लगाए हैं तो लेंस का भी चेक किया जाता है। उसमें आंख में लिक्विड डाला जाएगा, लिक्विड डाल के आपको लेंस में देखा जाएगा। उसका भी मैं दे दूंगा क्लिप, साइड में आपको दिख जाएगा कैसे आप चेक किया जाता है। ठीक है, उसमें अगर चेक करेगा, अगर आप ऑपरेशन करा के लेंस लगाए तो वो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, और कलर ब्राइटनेस चेक होता है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नाइट विजन में आपको जब 6/6 का टेस्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसी टाइम आपको एक टेस्ट होगा जिसमें आपको लाइट दिखाया जाएगा, ग्रीन कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर। एक दिख रहा है, एक आंख से दिखाया जाएगा, फिर दूसरा आंख से दिखाया जाएगा, एक एक आंख करके दिखाया जाएगा, उसके बाद दोनों आंख से दिखाया जाएगा। और आपको होता है डिस्टेंस विजन, मतलब एक होता है डिस्टेंस विजन, एक होता है नियर साइड विजन। मतलब सामने आपको रख दिया जाएगा, जिसका दूरी होगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की दूरी में आपको बुक रख दिया जाएगा और उसको आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसका भी हम दिखा देंगे। अब ये आपका इंट्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं, तो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपको अंडरवियर में भी रखेगा और हाइड्रोसेल भी चेक कर सकता है। हाइड्रोसेल होने के अगर होगा तो उसमें दिक्कत नहीं है, ज़्यादा होगा तो उसको ऑपरेशन के लिए आपको भेज दिया जाएगा। और आपको अगर पाइल्स का प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको बहुत सारा
चेकअप होता है, जिससे आपको खड़ा होने बोलेगा, जंप करने बोलेगा, झुकने बोलेगा, तो फिजिकल टेस्ट है, हाथ मूवमेंट करने बोलेगा, बोलेगा उठ बैठ कीजिए, तो ये आपका फिजिकल है, उसमें आपको दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। आपका ज़्यादा दिक्कत होता है तो आई विजन टेस्ट और आपका जो है आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, यानी कि 6/6। तो हम देखेंगे 6/6 टेस्ट जो होता है उसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 6/6 जो टेस्ट होता है उसमें आपको दो तरह से होता है। 6/6 टेस्ट जो होता है आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है, आपको 6 मीटर की दूरी पर आपको बैठा दिया जाएगा और लाइट सब बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद दिखा दिया जाएगा, जैसे ऊपर से आपको दिखा देंगे साइड में, देखिए ऊपर में ए रहेगा, नीचे रहेगा एक्स रहेगा, इस तरह करके रहेगा। तो ऊपर से जब आइएगा, ऊपर में स्टार्टिंग जो ए लेटर आपको दिख रहा है वो 6/60 का है, ठीक है। उसके बाद जाइएगा तो उसी तरह करके धीरे धीरे करके सब आएगा, तो 6 लास्ट जो है 6/6 आएगा, 6/9 आएगा, 6/12 आएगा, 6/24 आएगा, 6/36 आएगा। तो इस तरह करके आपको दिखेगा। तो या तो आपको ए अल्फाबेट के लेटर में दे सकता है, या तो आपको कट सी दे देगा, बोलेगा सी किधर कट किया हुआ है, या आपको धीरे धीरे करके ऊपर से 6/60 से क्लियर किया जाएगा, उसके बाद 6/36 धीरे धीरे करके ये बताया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपको 6/6, 6/9, 6/12 इस तरह नीचे रहेगा, तो आपको 6/6 तक दिखाया जाएगा। अगर आप वो क्लियरली देख लेते हैं तो आपको कोई भी मेडिकल में अनफिट नहीं कर पाएगा, इसीलिए 6/6 होना जरूरी है। और एक होता है उसके बाद, ये तो हो गया आपका डिस्टेंस विजन, जिसमें आपका 6 मीटर का दूरी होना चाहिए। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा नाइट, एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस, जो एक होता है आपका नियर विजन टेस्ट। नियर विजन टेस्ट में क्या होगा कि नियर विजन टेस्ट जो होता है उसमें आपको दिखाया जाएगा और आपको एक दिया जाएगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा, और उसका जो डिस्टेंस होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। उसमें देखिए ये अगर ऊपर वाला जैसे इसमें दिख रहा है भारत, इंग्लिश वाला दिख रहा है भारत दिख रहा है तो N/36 है। अगर पास दिखा रहा है तो N18 है। उसी तरह रजनी पूजा लिखा हुआ है वो N12 है। टेलीफोन जो लिखा हुआ है N10 है। उसी तरह करके धीरे धीरे जो भी लिखा हुआ है, मशीन लिखा हुआ है तो N8 है। और जो देखिए एकदम छोटा छोटा दिख रहा है जयपुर बिहार लाइट लिखा हुआ N6 है। इस तरह आपको हिंदी इंग्लिश में दिखाया जाएगा। ये आपका नियर विजन टेस्ट है, ठीक है। और आपका हो गया एक नियर विजन टेस्ट और डिस्टेंस विजन टेस्ट। डिस्टेंस विजन का टेस्ट जो होगा आपको 6 मीटर का दूरी पे बैठाया जाएगा। और ये नहीं कि बहुत सारे दूसरा जगह जाइएगा तो आपको 6/6 उसका टेस्ट नहीं करता है। या तो आपका अगर रूम का डिस्टेंस अगर रूम छोटा है तो आपको मिरर पीछे लगा जाएगा, पीछे आपको 3 मीटर कर दिया जाएगा और आगे 3 मीटर आपको बीच में बिछा दिया जाएगा। तो आपको जब भी चेक कराएं तो 6 मीटर का दूरी आपके और जो दिखाया जाएगा वो व्यू के अंदर होना चाहिए, तभी आपका रियल 6/6 होगा। और जो 25 सेंटीमीटर और नियर विजन टेस्ट होता है, ये दो टेस्ट आपको ध्यान देना है। और एक होता है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में क्या होता है, कलर ब्लाइंड टेस्ट में आपको एक बुक दिया दिया जाएगा और बुक में बहुत सारा लिखा रहेगा, तो नंबर लिखा रहेगा, या तो जैसे 12 लिखा रहेगा, 8 लिखा रहेगा, 6 लिखा रहेगा। पूछा जाएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। कभी कभी आपको सांप जैसा बना दिएगा, बोलेगा पेन दे देगा और इस रास्ता में दिखाइए, ये पेन को अब चलाइए। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देगा कि उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन आपको डाउट होगा कि क्या हमको दिख नहीं रहा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए आपको अगर आपका आंख सही है तो आपको कोई भी टेस्ट में दिक्कत नहीं होगा। ये आपका हो गया ये हो गया कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। और उसी तरह अगर नाइट विजन टेस्ट भी होता है, इसमें आपको लाइट दिखा दिया जाएगा। लाइट दिखाने के बाद आपको लाइट दिखा दिया जाएगा और लाइट आपको पूछा जाएगा कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, व्हाइट कलर है, ऑरेंज कलर है, येलो कलर है। वो भी आपको एक आंख बंद करेगा, फिर बारीकी से वो आंख दूसरा आंख भी बंद करेगा, पहले एक आंख से दिखाया जाएगा, उसके बाद दोनों आंख से दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ ये जो है आपका मेडिकल होता है इस तरह का। तो 6/6 बहुत सारे दोस्तों को कमेंट आ रहा था कि आई साइट के रिगार्डिंग वीडियो बना दीजिए, इसीलिए मैंने आई से स्पेशली वीडियो बना दिया। अगर कुछ भी डाउट होगा तो फिर से कमेंट कर दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यह आपका हो गया। तो लेंस भी अगर ऑपरेशन कराएं तो वो भी आप पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। आपको आंख में क्या क्या बोले, आपको क्या क्या चेक करना है। एक 6/6 हो गया जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस विजन टेस्ट, और एक नियर विजन टेस्ट होता है जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश में दे दिया जाएगा। 25 सेंटीमीटर की दूरी से आपको चेक किया जाएगा कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये 2 हो गया। और कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हो गया जिसमें आपको डिजिट लिखा रहेगा या सांप का जैसा बना हुआ रहेगा, उसको आपको पेन दे देगा, घुमाना है। ये 2 चीज़ हो गया। और एक होता है उसी में आपका होता है डार्क रूम में ही आपको दिखाया जाएगा, लाइट ब्लिंक करेगा और छोटा छोटा लाइट दिखेगा, उसको बताना है कौन सा कलर का है। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। और जो चार्ट दिखाया जाता है, जो आपको सी हो गया, ई हो गया, जो भी चार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्मेल चार्ट, ठीक है।
तो या तो आपको सी कट दिखा सकता है, या तो अल्फाबेट दिखा सकता है, या तो लेटर नंबर दिखा सकता है, कुछ भी दिखा सकता है। लेकिन अगर आपका आंख अगर विदाउट ग्लास है तभी आप एएलपी में एलिजिबल है, विद ग्लास 6/6 आप एलिजिबल नहीं है। इन बात पर ध्यान देना है। अगर आपको आंख में अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट होइए और डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको जरूर मेडिसिन देंगे, तो वो अभी भी ठीक हो सकता है। और खान पान पे ध्यान दें, जिससे आपका विटामिन ए या विटामिन सी या विटामिन ई, जिससे आंख से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको उस चीज़ को खाइए जिसमें आपको प्रोटीन विटामिन मिलता है, तो आपका आंख का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकता है। डॉक्टर से मिलिए, अगर आपको डाउट है तो आप अभी मेडिकल चेकअप करा लीजिए। अगर आपको डाउट माने प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। बाद में अगर आप मेडिकल डेट आ जाएगा तब आपको दिक्कत हो जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन देना था। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है या कोई भी चीज़ में डाउट है, कोई भी एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी चीज़ में अगर डाउट है, तो आप कंफर्म हो सके आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।